बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस को देखा था, उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हमने पढ़ा था। आज देखेंगे कि माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंसेस हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि माइटोसिस के अंदर कौन कौन से एरर्स जो है वो आ जाते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंस को। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस जो होती है हमारी बॉडी में या हमारे सोमेटिक सेल्स में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट सबसे पहली सिग्निफिकेंस या सबसे पहली इम्पोर्टेंस जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। माइटोसिस की वजह से हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जहाँ जहाँ माइटोसिस होती है वो जो सेल्स नए बनते हैं, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। यानी जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो पेरेंट सेल्स के आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट सेल्स के आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। किस तरह से? जेनेटिकली, यानी उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। नंबर्स में क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम होते हैं पेरेंट सेल के डॉटर सेल्स। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमने पढ़ा था 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी तरह से जब ये एक सेल जो है उसके अंदर 46 होते हैं, तो जब एक सेल डिवाइड होता है और वो दो नए सेल बनाता है तो उन नए सेल्स के अंदर भी उसी तरह से 46 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये सेल्स को जो है वो स्टेबल रखता है, जेनेटिक मेकअप को जो है वो स्टेबल रखता है, डीएनए को स्टेबल रखता है। अगर इनके नंबर में कोई फ़र्क आ जाए, कमी या ज़्यादती आ जाए, तो वो उसको एरर का नाम दे के, और जिससे बॉडी के अंदर जो है वो चेंज आ जाएगी। तो इस वजह से जो है ये इनका स्टेबल रहना, इनके नंबर के अंदर कोई कमी या ज़्यादती ना आना जो है वो बेनिफिशियल है या सिग्निफिकेंट है, ताकि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है या जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके अंदर जो भी सेल्स, सोमेटिक सेल्स डिवाइड हो के बन रहे हैं वो जेनेटिकली स्टेबल हों, उनका डीएनए जो है वो स्टेबल होना चाहिए। तो सब पहली रीज़न ये है, यानी पहला सिग्निफिकेंट इसका ये है। सेकंड स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है वो ग्रोथ है। सेकंड इज ग्रोथ। माइटोसिस होती ही ग्रोथ के लिए है, यानी हमारे सेल्स जो डिवाइड होते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए वो ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ सोमेटिक सेल्स की वजह से होती है, उनके डिवीजन की वजह से होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो जर्म लाइन सेल्स तो एक ही है। मेल के अंदर जो है वो स्पर्म है, फीमेल में वो ओवम है, तो बाकी बॉडी के तमाम सेल्स जो है वो सोमेटिक हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी, डिवीजन होगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, इससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो उससे जो है वो बॉडी की ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी। आप देखते होंगे कि फीटस से जो है वो नए सेल्स बन जाते हैं या उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। सबसे पहले एक जाइगोट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो है वो फीटस, फीटस से जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर ऑर्गेनिज्म की जो है वो ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होती है कि वो माइटोसिस उसकी बॉडी में हो रहा होता है, उनके सोमेटिक सेल्स के अंदर। हमारे स्किन सेल्स हैं या हमारे ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो है वो यही माइटोसिस हो रही होती है और वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, साथ साथ हमारी बॉडी की जो है वो डेवलपमेंट भी हो रही होती है। डेवलपमेंट तो अर्ली स्टेजेस में होती है, जब जाइगोट से यानी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद जो फीटस की डेवलपमेंट होती है। तो दूसरी सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे पास ग्रोथ है। थर्ड वन स्टूडेंट्स देखते हैं, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन सिग्निफिकेंस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। इसका क्या मतलब है कि सेल्स की रिप्लेसमेंट। कौन से सेल्स
और किस तरह से रिप्लेस होंगे? स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो एक सेल बनता है उसका कोई ना कोई लाइफ स्पेन होता है, उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह आरबीसीज हैं, इनका लाइफ स्पेन जो है वो हमारे पास 120 डेज होता है, यानी राउंड अबाउट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स या 120 डेज के बाद आरबीसीज जो है वो अपनी फंक्शनिंग रोक देते हैं, वो एक किस्म के डेड हो जाते हैं। वो अपोप्टोसिस के ज़रिए से जो है वो डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब ज़ाहिर है उनका नंबर जब उनकी डेथ हो जाती है, उनका फंक्शन जो है वो भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो कम हो जाएगा बॉडी में, तो उसकी जगह लेने के लिए एक नया सेल जो है वो बॉडी के अंदर बनेगा। आरबीसी उसको जो पिछले आरबीसीज होंगे वो बनाएंगे। तो इस तरह से उस सेल की रिप्लेसमेंट जो है वो आरबीसीज जो न्यू बनेगा वो ले लेगा। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स कहलाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, स्टोमिक सेल्स हैं, उन सब का कोई ना कोई लाइफ स्पैन होता है। वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करके अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से पूरी करके जो है वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो डेथ के बाद चूंकि वो अब अपनी फंक्शनिंग तो नहीं कर सकते, वो डेड हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी जगह लेने के लिए नए सेल्स जो है वो बनते रहते हैं, जो कि माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए होते हैं। तो वो सेल अपने नंबर में इंक्रीज़ भी कर रहा होता है साथ-साथ, इस तरह से रिप्लेसमेंट भी हो रही होती है, उसी तरह से बिल्कुल ग्रोथ भी हो रही होती है। तो ये वजह होती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स होती है। तो यहाँ पे 2 तरीके से होती है स्टूडेंट्स, एक तो ये कि बॉडी के अंदर कोई ओल्ड सेल्स हैं या वॉर्न आउट सेल्स हैं। वॉर्न आउट भी हम ओल्ड सेल्स को कहते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि आरबीसीज़ जब अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं 120 डेज, या इसी तरह आप WBCs को ले लें, WBCs इनका लाइफ स्पैन राउंड अबाउट जो है वो 7 to 8 डेज होता है। और वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो फाइट करते हैं इम्यून सिस्टम में, तो वो फाइट करते करते भी जो है वो अक्सर उनकी डेथ हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जहाँ कहीं पस बन जाता है ना, जिसको हम पीप कहते हैं, तो वो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्यों? वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो फाइट करते हैं जर्म्स के साथ। तो वो जर्म्स के साथ जब फाइट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे किल भी हो जाते हैं, तो वो उनका मैस इकट्ठा हो जाता है, जो कि पस की फॉर्म में जो है वो हमारी बॉडी में ज़ाहिर हो रहा होता है। तो इसी तरह से ओल्ड या वॉर्न आउट सेल जो है उनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए भी जो है वो माइटोसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दूसरा पॉइंट कि हमारी बॉडी में जहाँ कहीं अगर कोई कट लग जाए, स्किन के ऊपर कट लग जाए या कोई वाउंड हो, ज़ख्म, उसके सेल्स भी, जिस तरह से अभी वाइट ब्लड सेल की एग्जांपल हमने ली है, ठीक है, उसके सेल्स भी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में स्किन में कहीं ज़ख्म हो जाए तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद वो ज़ख्म भर आता है, वो ज़ख्म की फिलिंग हो जाती है, उस वाउंड की फिलिंग हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है? कट के दौरान वहाँ पे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है नेक्रोसिस के ज़रिए। ये हम इस चैप्टर के लास्ट में जो है वो डेथ वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे कि सेल किस तरह से उनकी डेथ होती है। तो वो डेथ होती है तो उनको नए सेल जो है वो रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वहाँ पे फिलिंग हो जाती है, यानी उनकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो चुकी होती है। तो ये माइटोसिस के ज़रिए से होती है, वहाँ पे सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड हो रहे होते हैं। एक तो ये रीज़न है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको 10th में इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है तो इसको हम रिप्रोडक्शन का फिनोमेना कहते हैं। इसमें 2 तरह की होती है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल, विदाउट सेक्सुअल जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल जो होती है। सेक्सुअल वो होती है जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम। वो जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और उससे जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी किस्म का कोई जाइगोट या कोई जर्म लाइन सेल्स नहीं इन्वॉल्व होते। यहाँ पे जो बॉडी के आम सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। सोमैटिक सेल्स के ज़रिए से जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे हम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, हमारी बॉडी में नहीं है। अलबत्ता जो लोअर एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ हाइड्रा की। हाइड्रा जो है वो एक मल्टी सेलुलर है लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म है।
लोअर एनिमल है, ठीक है, यानी ट्रू एनिमल नहीं है बिल्कुल। जिस तरह से हम जो है वो हायर और कम्प्लेक्स एनिमल में आते हैं, लेकिन हाइड्रा जो है वो लोअर एनिमल्स में आता है। तो ये इसकी जो ये जो प्रोड्यूस होता है या इसके ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्चुअली भी होते हैं, लेकिन एसेक्चुअली भी जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। किस प्रोसेस के जरिए? बडिंग के जरिए। अब एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके अंदर जो है वो बडिंग है कि उसकी बॉडी जो है वो इस तरह से आप उसको ले लें, वो सिसाइल एनिमल होता है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता, ये पानी के अंदर रह रहा होता है, वहाँ पे रॉक्स के साथ अटैच होता है, तो इसकी मूवमेंट नहीं होती। तो होता क्या है कि इसकी बॉडी में जहाँ किसी भी जगह पे जो है वो इस तरह से एक बड सी बन जाती है, और ये बड जो है वो कुछ अरसे बाद यहाँ पे गिर जाती है इस तरह से। फिर से ये बड जो है वो रॉक के साथ इस तरह से अटैच होती है, तो ये भी फिर जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आप प्लांट्स की कलमकारी करते हैं, तो वो उसकी कलम लगाते हैं तो उससे नया एक पौधा जो है वो उगाता है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो उसको कहते हैं। तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बेसिकली प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जो है वो फिनोमेना कहलाता है, या उसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो बडिंग है, इसी तरह से बैक्टीरिया जो है वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन है, प्लेनेरिया जो है ऑर्गेनिज्म वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए से जो है वो प्रोड्यूस होता है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, तो ये देखें इनके अंदर भी सोमैटिक सेल्स ही थे, वही जो है वो डिवाइड हुए, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर थे वही इसके अंदर थे, ठीक है। इसी तरह से ये जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। इस तरह से जेनेटिक स्टेबिलिटी भी इसकी कायम रहेगी, ग्रोथ भी होगी, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स भी होंगे, और सेक्चुअली ये रिप्रोड्यूस भी कर लेगा और अपने आप को जो है वो फुली डेवलप कर लेगा। तो ये 4 जो है सिग्निफिकेंस आपकी बुक में दी गई हैं, मजीद भी आपको नेट से मिल जाएंगी, आप सर्च अगर करना चाहें तो। तो ये वाली मेन थी, होपफुली आपको जो है वो सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।